हाय व्हाट्सअप। सो आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स। सो डिटर्मिनेंट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12। आज हम इससे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। सो आज का हमारा एम है व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, 2x2 वाला और 3x3 वाला। फिर हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। मैं इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ाने वाला था, बट इट विल बी सो मच टू टॉक अबाउट। उसके लिए मैं अलग ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डिटर्मिनेंट इज़ द शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एक शॉर्ट वे है रिप्रेजेंटेशन का। और डिटर्मिनेंट जो हम जब इसको दिखाते हैं वो कैसे दिखाते हैं, दो सीधी डंडी से दिखाते हैं। पर आपको अगर क्वेश्चन आपने अगर मॉड पढ़ा होगा तो आप बोलोगे ये भी तो डिटर्मिनेंट है, पर ये डिटर्मिनेंट नहीं है। डिटर्मिनेंट ये है, सपोज यहाँ पे 2 हुआ, 1 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। सो दिस इज़ डिटर्मिनेंट। अगर इसके अंदर के जो वैल्यूज़ है वो नेगेटिव भी आ सकते हैं, हम जब डिटर्मिनेंट्स के वैल्यूज़ निकालेंगे। पर इसके अंदर अगर हम कुछ नेगेटिव वैल्यू भी डालें लाइक -2, देन इट विल बी +2 बिकॉज इट इज़ अ फंक्शन ऑफ मॉड। बट ये मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। हाँ, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉमन कन्फ्यूजन होता है। देन अगर डिटर्मिनेंट्स 2 टाइप्स के होता है जो कि हमें पढ़ना है। वन इज़ 2 × 2 टाइप्स एंड अनदर इज़ 3 × 3। 4 × 4 भी होता है, 5 × 5 भी होता है, 6 × 6 भी होता है, बहुत सारे इन्फिनिट तक होता है, n × n होते हैं। पर हमें क्या पढ़ना है, हमें मेनली 2 × 2 पढ़ना है और 3 × 3 पढ़ना है। तो 2 × 2 कैसा होता है, सपोज ये a है, b है, c है, d है। दिस इज़ 2 × 2। बहुत बुक में आप देखोगे कि यहाँ पे 2 × 2 लिख देता है। आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, दिस इज़ नॉट नेसेसरी। सो ये 2 × 2 डिटर्मिनेंट है। और ये A B C D E F G H and I। सो दिस इज़ अ 3 × 3 डिटर्मिनेंट। अब बात आता है कि हम क्या ऐसे ही कर सकते हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमने A B लिया और यहाँ पे C लिया और यहाँ पे कुछ नहीं लिया। नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। डिटर्मिनेंट का रूल क्या है कि आप कि जितना भी नंबर ऑफ़ रोज़ है उतना भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स होना चाहिए। अब ये रोज़ एंड कॉलम्स क्या है, सो दिस इज़ कॉल्ड रोज़, दिस इज़ कॉल्ड रोज़ एंड दिस इज़ कॉल्ड कॉलम्स। आप ऐसे याद रखो, अगर आप सोए हुए हो तो रोज़ है, अगर आप खड़े हुए हो तो कॉलम्स है। सिमिलर, ये भी रोज़ है, ये भी रोज़ है, ये भी रोज़ है, ये भी कॉलम्स है, ये भी कॉलम्स है और ये भी कॉलम्स है। अगर इस रोज़ को बोलेंगे रो 1, रो 2, रो 3 एंड इसको बोलेंगे कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है। सो अब ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो होंगे ना, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, नंबर, अब ये थोड़ा स्टार मार्क करके लिख दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब कोई भी डिटर्मिनेंट ले लो, n × n, सपोज आपने n × n लिया, आपने 4 × 4 भी लिया। सोचो उसमें आपको 4 रोज़ बनाने होंगे और 4 कॉलम्स बनाने होंगे टू सेटिस्फाई दैट डिटर्मिनेंट, ठीक है। ठीक है, आपको ऐसे याद करना होगा, ठीक है। और भी तो अब इसको हमने अभी देखा कि ये A B C D, अगर हमने 2 × 2 डिटर्मिनेंट लिया तो हम अगर ऑर्डर, इसको भी ऐसे लिख लो ORDR, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट पूछे कोई, और अगर वो n होगा तो उसे ऐसे दिखाते हैं n × n। यहाँ पे पहला n है रो एंड सेकेंड n इज कॉलम, ठीक है। पहला n है रो एंड सेकेंड n इज कॉलम। सो आप ये लिख लीजिए, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा। तो चलिए डिटर्मिनेंट्स और अच्छे से समझते हैं। अगर हम 2 × 2 डिटर्मिनेंट लें, 2 × 2 डिटर्मिनेंट, सो हम
अगर ऐसे लिखे A11, A12, A21 एंड A22, अब ये A11, A22, A33 क्या है, अब मैं समझा दूँ। ये है एक मतलब एक ये है एक्सप्रेसिंग अ डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये सबसे सिग्निफिकेंट वे है एक डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस करने का। यहाँ पे A IJ के फॉर्म में है। अब ये A क्या है, A है इसका एड्रेस, ADDRESS, ये A इसका एड्रेस है। I क्या है, I है ith रो, ये कौन से रो में है, I में तो ये कौन से रो में है, जैसे ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो J क्या है, J है जेथ कॉलम। J किस में है, J है जेथ कॉलम में। सो A जो है एक किस में है, A1 मतलब फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। और इसको देखें, ये सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है, जो कि है देखिए ए रो एंड दिस इज कॉलम। सो दिस इज रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2। सो आप देख सकते हैं कि रो 2 में है और कॉलम 2 में है, ठीक है। आप उसको थोड़ा पॉज करके लिख लेना। फिर सपोज़ मैंने 3x3 मैट्रिक्स लिया, उसे भी हम कैसे दिखाएंगे, आप मेरे साथ रिसाइड करते रहिए। A11, A12, A13, A21, यहाँ पे लिखते हैं A21, A22, A23 एंड A31, A32 एंड A33। सिमिलर अगर यहाँ पे करेंगे तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम वाला में इसका। अगर इसका देखेंगे A थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। आप ऐसे याद रखेंगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ डिटर्मिनेंट्स कैसे करते हैं, कैसे दिखाते हैं, इसकी बात, ठीक है। वेरी बेसिक। अब हम जो देखेंगे उसका है जो मेन पार्ट है, जो कि है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। हम डिटर्मिनेंट क्यों सीख रहे हैं, वैल्यू निकालने के लिए ऑब्वियसली। सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ लेते हैं। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 2x2 के लिए अलग है, 3x3 के लिए अलग है। अब 2x2 को कैसे निकालें, सपोज़ ये क्या है, A11 है, ये A12 है, और ये 21 है और A22 है। तो 22 के लिए आपको उसके ऑपोजिट के साथ इनटू करना होगा और बीच में माइनस कर देना होगा। कैसे, तो A22 के लिए जो है वो है A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल। देख लेते हैं। सपोज ये 1 है, 2 है, 7 है एंड 3 है, कुछ ऐसा डिटर्मिनेंट है। तो इसका जो होगा वैल्यू, उसका वैल्यू क्या होगा, देखिए ये 3 माइनस 14, और अच्छे से समझा देता हूँ, 1 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 2। सो क्या होगा, ये क्या है, A11 है, दिस इज़ A11, दिस इज़ A12 एंड दिस इज़ A21, दिस इज़ A22। सो ये क्या होगा, 3 माइनस 14, तो अब बताइए आंसर क्या होगा, -11। सो ऐसे हमने निकाला 2 डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ठीक है। आप पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि 3 इंटू 3 अगर डिटर्मिनेंट है तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। हाँ, उसका वैल्यू निकालने में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, सही से आप समझ लेना। 3 इंटू 3, तो हमने फिर से वही जो है वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन लिया, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसा रिप्रेजेंटेशन है। तो ये कैसा होता है, हम फर्स्ट रो के एक एक एलिमेंट्स को लेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सपोज़ हमने A को लिया, अगर आपने A को लिया तो आपको यहाँ पे वाइप आउट करना पड़ेगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा A1 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, आपको ये एलिमेंट लिखना पड़ेगा A22, A23, A32, A33। फिर देखिए, आप जब माइनस एंड को फैक्टर्स पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि माइनस और प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको पर ये एक इजी ट्रिक मैं बता देता हूँ। इसको प्लस समझिए, माइनस प्लस,
फिर माइनस प्लस माइनस, फिर ऐसे ऑल्टरनेट करते करते चाहिए प्लस माइनस प्लस। आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। पहले ये प्लस है तो ये प्लस A11 हुआ, फिर ये माइनस है तो माइनस A12 हुआ, ठीक है। फिर इसको निकालेंगे, और जब हम इसको निकालेंगे ना, इसको निकालेंगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम उड़ा देंगे। तो ये निकालेंगे A21, A23, A31, A33, फिर A13। बताओ बताओ, यस, ये वाला रो को हम उड़ाएंगे और ये वाला कॉलम को उड़ाएंगे और बाकी सबको रहने देंगे। तो दिस इज़ A21, A22, A31, A32, बस। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर फिर आपको निकालना पड़ेगा तो आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दीजिए, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दिए, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दिए, प्लस माइनस कर दीजिए। सो दिस इज़ द वैल्यू। ओके, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल से बढ़िया से समझते हैं। सपोज आई हैव अ डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 6 8 1 2 2 एंड 3। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। कि पहले मैंने क्या बताया, पहले करने से पहले आप इसको अल्टरनेट पे कर लीजिए, प्लस माइनस प्लस, ऐसे कर लीजिए। अब ये क्यों हो रहा है, आपको मैं जब माइनर्स एंड कोफैक्टर्स बताऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा। सो दिस इज़ प्लस माइनस प्लस, तो पहले प्लस, फिर इसके ये रो को उड़ा देंगे, ये रो को उड़ा देंगे तो हमें मिला 8 1 2 3, फिर माइनस में 2, फिर ये उड़ाएंगे 6 1 2 3, फिर 3 को यहाँ पे रखेंगे, देन 6 8 2 2, देन कम्स 1 इंटू, यहाँ पे क्या होगा बताओ, 24 माइनस 2 18 माइनस 2, देन प्लस 3, नीचे लिख लेते हैं, प्लस 3 12 माइनस 16। तो यहाँ पे देखो ये क्या होगा, 22 माइनस 16 इंटू 2 कितना होता है, माइनस माइनस है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू 2 32, लेकिन नहीं 16 इंटू 2, यहाँ पे माइनस 16 हो रहा था, फिर 2 हो रहा था, मतलब माइनस 32 माइनस माइनस प्लस, ठीक है 32 हो गया प्लस। तो दिस वन इज़ -4 प्लस, देन इट बिकम्स -12। सो बताओ ये क्या होगा, ये होगा 10 एंड दिस विल बी, सो ये क्या होगा 10 ना, आप उसको 10 कर लीजिए, फिर बॉडमास रूल लगा लीजिए, ये भी होगा 4 and 5 -12। अब इसको ये लगा लीजिए, फिर ये क्या होगा, ये बनेगा 42। सिंपल, अब वैसे भी करेंगे तो 42 ही आ रहा था। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। सो अब आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आ गया तो मैं फिर से बता दूँ, जब हम करेंगे तो आप थोड़ा सा ये प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट में ले लेना। फिर क्या करना, अगर आपने ये एलिमेंट को पकड़ा है तो ये रो और ये कॉलम को उड़ा देना, फिर 8 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपने 2 लिया है, ये वाला कॉलम, ये वाला रो और ये वाला कॉलम उड़ा देना, फिर 6 6 1 2 3, फिर आपने 3 लिया होगा तो ये कर देना, ये वाला रो ये वाला कॉलम उड़ा देना, 6 8 2 2, फिर आप ये वाला कर देना, ये सॉल्व करना, आ जाएगा आपका 3 × 3 डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए। सो मैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स बताने से पहले ये बता दूँ ये कैसे काम में आता है। तो माइनर कुछ नहीं, अगर 3 × 3 माइनर देखेंगे तो ये उसका माइनर है, ये उसका माइनर है, ये 1 नहीं है, ये 1 का माइनर ये है। अब ये साइन आ रहा है कोफैक्टर की वजह से, तो हम जब ये लेते हैं तो ये कोफैक्टर मतलब A11 के साथ A11 का कोफैक्टर लेते हैं, ना कि माइनर लेते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ये बता दिया कि आपको समझ आए कि माइनर और कोफैक्टर का काम क्या है। तो चलिए माइनर और कोफैक्टर पढ़ लेते हैं। तो चलिए बढ़िया से माइनर समझ लेते हैं। ये माइनर क्या, बहुत ईजी चीज़ है। ठीक है, तो अगर हम 2 × 2 मैट्रिक्स लें और हम उसको ऐसा डिफाइन करें, सपोज A B and C and D, ABCD को हम 2 × 2 मैट्रिक्स में हमने ऐसा डिफाइन किया। तो हम जब लेंगे
ए का माइनर क्या बनेगा, उसके ही ऑपोजिट वाला, समझ गए ना। ए का माइनर बनेगा उसके ही ऑपोजिट वाला, दैट इज़ अगर हम माइनर लिखें, माइनर को हम एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम, 1 1 लिखे फर्स्ट कॉलम, देन इट विल बी डी, मतलब ए का माइनर डी। फिर हमें बी का निकालना है, मतलब बी वाले पोजीशंस का निकालना है, तो 1 2 का क्या होगा, सी। क्या आप अब आप पूछ सकते हो कि ये जो है क्या पहले रो के लिए सीमित है, नहीं, आप सब एलिमेंट का माइनर्स निकाल सकते हो। तो दिस इज़ अगर हम 2 1 का निकालें तो ये फिर अपोजिट बन जाएगा, ये बन जाएगा बी, फिर एम 2 2 का एम 2 2 का ए बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर 2 2 मैट्रिक्स। अगर हम 3 3 मैट्रिक्स देखें, 3 3 मैट्रिक्स देखें, सपोज हमने लिया ए लिया, बी लिया, सी लिया, डी लिया, ई लिया, एफ लिया, जी लिया, एच लिया, आई लिया, तो जब हम इसका पहला मैट्रिक्स निकालेंगे ना, मैट्रिक्स क्यों बोल रहा हूँ, पहला माइनर निकालेंगे तो ये निकलेगा ए है। अब ऐसा ही काट दो, ये निकलेगा इसका डिटर्मिनेंट जो निकलेगा, जो भी निकला, जो कि होगा ई आई माइनस एफ एच। ये जो निकला ये पहले वाला का, अरे यार, पहले वाला का माइनर है। मैं सबका नहीं निकाल रहा हूँ, मैं आपको 2 बता दे रहा हूँ, फिर आपको होमवर्क में सब पूरा निकालना है। फिर मैंने ये वाला निकाला 1 and 3, देन इसको काटेंगे तो डी ई जी एंड एच, सो ये बनेगा डी एच माइनस जी ई, तो ये इसका माइनर है, ठीक है। दिस इज़ माइनर बहुत कुछ नहीं है, माइनर ये है। तो फिर कोफैक्टर, इसका ही बड़ा भाई कोफैक्टर, हम जब एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, अब उसका यूज़ आपको समझ आएगा कि जब एक्सपैंड करेंगे तो हम ईच एलिमेंट को जो है पहले रो के एलिमेंट्स को हम उसके ही कोफैक्टर से इंटू कर देते हैं, तब जाकर हमें डिटर्मिनेंट मिलता है, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए कि अगर 2 into 2 डिटर्मिनेंट है तो इसका पहले M11 का मतलब पहले वाला का माइनर क्या आएगा, डी, फिर पहले रो सेकंड कॉलम का आएगा सी, हाँ सी, फिर दूसरे रो पहले कॉलम वाले का आएगा बी, हाँ बी, क्योंकि इसका ऑपोजिट वाला दिख रहा है ना। फिर दूसरे कॉलम वाले का आएगा ए, हाँ ए, सही बात है। अगर 3 into 3 मैट्रिक्स का केस हुआ तो जो भी आएगा, सपोज M11 निकालना है तो उस वाले रो और उस वाले कॉलम को उड़ा देंगे, फिर इसके जो बचा रहेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने A11 लिया, फिर ए, फिर M13, अगर हमने ये देखा तो हम ये वाला और ये वाला उड़ा दिए तो हमें मिला डी ई जी एच, तो डी एच और जी ई, ठीक है। इसका ये माइनर है, ठीक है। चलिए हम अभी कोफैक्टर पढ़ लेते हैं। यस, आई होप आपने माइनर नोट कर लिया होगा। तो हम अभी देखेंगे कोफैक्टर्स। अब ये बेटा कोफैक्टर्स क्या बला है, चलिए कोई बला नहीं है, बहुत ही आसान बला है। कोफैक्टर्स कुछ नहीं है, कोफैक्टर्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, सी आई जे अगर होगा, आई और जे आपको पता है, आई एथ रो एंड जेथ कॉलम, सो ये होगा -1 आई प्लस जे इंटू एम ऑफ आई जे। ये आपको ये फॉर्मेट अभी समझ नहीं आ रहा होगा, पर ट्रस्ट मी आपको अभी समझ आ जाएगा जब मैं एक एग्जाम्पल लेके करा लूँगा। अरे यार, ठीक है। तो हम 2 into 2 से देख शुरू करते हैं। 2 into 2 ए बी सी डी, हमें पहले वाले का माइनर पता है जो कि है डी, ठीक है। पर इसका कोफैक्टर क्या भी डी आएगा, चलिए देखते हैं। कोफैक्टर डी, A1 निकालते हैं -1, ये आई प्लस जे है 1 + 1, 1 + 1 मतलब ये देखिए 1 है 1 + 1 इंटू आई जे डी, बस बैठा देंगे। तो ये तो -d आ रहा है यार, ये क्या आ रहा है, -d। ओह माय गॉड, नहीं गधे, -d कैसा आएगा, ये तो 2 है ना, ये 1 बन जाएगा, तो ये d आ रहा है, ठीक है। ये गलती आपको नहीं करनी है, ऑल्दो गलती मैंने किया। फिर हम 1 2 का देख लेते हैं। 1 2 का हमें पता है जो कि बनता है c। अब इसमें देखिए मैटर ऑफ फैक्ट क्या बनता है, -1 2 + 1 और ये c, देखिए ये तो बनेगा -1 इंटू सी, ये बनेगा -c। अब मैं ये बता क्यों रहा हूँ, ठीक है, अभी देखना, अभी जादू देखना। जब हम एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे अभी जादू देख लेना कि 2 into 2 हुआ, 2 into 2 हुआ, ठीक है। 2 into 2 ईजी था।
अब पढ़ेंगे 3 into 3 वाला। आप उसको थोड़ा पॉज करके नोट कर लेना। 3 into 3। अब 3 into 3 डिटर्मिनेंट जब हम पढ़ेंगे ना, 3 into 3 डिटर्मिनेंट्स, तब देखिए हम ऐसे ले लेंगे ABCDEFGHI। तो इसका माइनर हमें पता है, पहले वाले का माइनर, पहले वाले का माइनर, पहले वाले का माइनर EFHI। तो ये क्या बना, EI माइनस FH, ये बना। क्या इसका को माइनर में भी बनेगा? चलिए देख लेते हैं, इसका को माइनर निकाल के को माइनर निकाल लेते हैं। -1 1 + 1 इंटू M(1) तो ये बनेगा 1, ये बनेगा EIFH, EIFH माइनस ये वह, ठीक है, ये बना। फिर हम तीसरे वाले का, बस दूसरे वाले का इस बार निकाल लेते हैं। 1 2 दैट इज़ DFGI। तो आपको पता है कि ये बनेगा DI माइनस FG। तो ये निकाल लेते हैं C12 हम निकालेंगे -1 2 + 1 इंटू M(1) 2। अब थोड़ा सा देख लेना, मैंने ये ऐसा लिखा है। तो ये बनेगा -1 + 2, ये बनेगा -1 ही रह जाएगा और ये बन जाएगा DI माइनस FG। तो ये बन जाएगा FG प्लस DI, नहीं ऐसे नहीं, हाँ FG माइनस DI, क्योंकि देखिए माइनस ये प्लस बन गया और इससे माइनस दे दिया, ठीक है ऐसा। तो दिस वाज कोफैक्टर एंड को माइनर। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अब मैं तब से बता रहा हूँ कि ये माइनर एंड कोफैक्टर्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट क्या काम है उनका अभी देख लेंगे। सपोज हमने लिया 2 into 2 मैट्रिक्स, यस हम हर बार ही ले रहे हैं, इस बार भी लेंगे। बेचारे का दिल क्यों दुखाए। फिर ये लेते हैं C और ये लेता है D। तो हमने इसका वैल्यू पढ़ा, इसका वैल्यू हम अगर निकालने जाएंगे तो क्या बनेगा AD माइनस CB। अरे हाँ ये आया। अगर आप सही से देखोगे ना, ये कैसा फॉर्मेट में लिखा है, ये फॉर्मेट में लिखा है पहले का पहला एड्रेस विथ इट्स कोफैक्टर प्लस दूसरे का दूसरा एड्रेस विथ इट्स कोफैक्टर। अरे सही में क्या, अभी देख लेते हैं। चलो हमें पहले का पहला एड्रेस क्या है, A है, ठीक है। मैं यहाँ से अच्छे से समझा देता हूँ। A11 क्या है, A है। A12 क्या है, B है, B है। A22 क्या है, C है। A21 C है और A22 D है। तो A11 क्या है, A है। अब इसका C11 क्या आएगा, तो हमें इसका माइनर पता है, माइनर होता है D। फिर हमने देखा कि वो D होगा पहले, अब देख लीजिए, हाँ D, हाँ ये तो D है बेटा। फिर प्लस, पर आप सोचेगा भैया यहाँ पे तो नेगेटिव है। अरे रुको बेटा सब्र कर लो। तो A21 क्या है, B है। और इसके साथ C21 हमने जब देखा था, इसका माइनर आता है C। बट हम अगर इसका CIJ क्या होता है, -1 I + J इंटू M1 AI MJ, हमने इसका यहाँ पे बैठाएंगे C। तो अब इसका 1 + 2 क्या आता है, -1, तो ये -C बन जाएगा। हाँ -C बन जाएगा, -C। तो देखिए ये क्या, ये नहीं आ रहा है AD माइनस CB। अरे यार ये तो बिल्कुल आ रहा है। तो यही है इसका काम है, फैक्टर, कोफैक्टर्स एंड माइनर्स का इन द एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। तो हमने ये पढ़ा। अब 3 into 3 का पढ़ लेते हैं। 3 into 3 3 into 3 बहुत ईजी है, आप ही बता सकते हैं 3 into 3 का। बस हम एक रो लेंगे, उसके साथ उसका कोफैक्टर्स इंटू कर देंगे, तब बन जाएगा आराम से 3 into 3। सपोज हमने वही लेते हैं ना, ABCD EFGH एंड I। बहुत इजी है, आपको एक रो पकड़ना है। सपोज रो 1 पकड़ा हमने, A11, फिर उसके साथ ही इसका कर देना है आपको प्लस
तो ये बन जाएगा इसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अगर आप करके देखोगे यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा एकदम 100%। आपको ये होमवर्क में ये करके दिखाना है, करके करना है, तो आपको दिखेगा कि हाँ इसका वैल्यू हम बैठाएंगे तो यही आएगा। यहाँ पे सी क्या कॉलम है? नहीं है, सी कॉलम नहीं है, सी यहाँ पे को फैक्टर है। ठीक है, यही है इसका एक्सपेंशन है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, चलिए और कुछ देख लेते हैं। सो देयर आर 2 नोट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो पहला नोट है द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रोज और कॉलम्स विद द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑलवेज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ देयर डिटरमिनेंट। अभी हमने पढ़ा कि अगर हम फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ अगर उसका पहला रो ले लेते हैं या फिर कोई एक स्पेसिफिक रो या कॉलम लेंगे, सपोज हमने पहला रो लिया और उसके ही कोफैक्टर के साथ उसका ही एडिशन कर दिया विद देयर करस्पॉन्डिंग द सम कर दिया ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्या, उसके ही कोफैक्टर्स के साथ अगर हमने प्रोडक्ट करके उसका ही सम कर दिया। सपोज ये 1 2 है, ये 1 2, फिर ये A 1 3 और C 1 3, ये डायरेक्ट गिव्स द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का वैल्यू देगा। क्या हम दूसरे कॉलम से देख ले? हाँ चलिए दूसरे कॉलम से देख लेते हैं कि सपोज़ हमने कोई कॉलम लिया, सपोज़ हमने कॉलम लेंगे तो थोड़ा सा ये हो जाएगा। चलो मैं कॉलम को छोटा सी से दिखा रहा हूँ। हाँ छोटू सा सी हमने पहला कॉलम लिया, पहला कॉलम का पहला एलिमेंट लिया, फिर बड़ा C 1 1, फिर C, देखिए ये लेंगे ना A 1 1, इसको ऐसे नहीं दिखाते, ऐसे ही दिखा देते 1 1, फिर A 1 A 2 1 2 1 A 3 1, हम ऐसे दिखाते हैं A 2 1 फिर C 2 1 प्लस A 3 1 C 3 1। ये भी जो वैल्यू आएगा ना, ये भी डिटर्मिनेंट ही आएगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू ही आएगा। क्या आएगा? डिटर्मिनेंट का वैल्यू। सो एज इट सेज, अगर हम सम करें किसका? प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स विद देयर एलिमेंट्स का कोई स्पेसिफिक रो या फिर कॉलम लेंगे, फिर उसके कोफैक्टर्स के साथ उसके प्रोडक्ट करेंगे, फिर हम उसको अगर ऐड कर दें ना तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा। ठीक है, बहुत ईजी, बहुत ही अच्छा। फिर नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। चलिए ये जो है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट नोट है क्योंकि मैंने ये अभी तक बताया नहीं, आपको ये थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। तो ये क्या है? द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर ऑफ अदर रो और कॉलम। देखो यहाँ पे अदर लिखा है ना, अदर सेम नहीं है, अदर इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 0 0 0 0। ये नोट करना है 0। इसका क्या मतलब है? अगर हमने सपोज रो 1 का लिया एलिमेंट्स और हमने उसको प्रोडक्ट कर दिया कॉलम 1 के, रो 1 का प्रोडक्ट लिया और कॉलम 1 के प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका वैल्यू 0 आता है। तो हम लिए A 1 1, फिर हमने C 1 1 लिया, ऑब्वियसली ये आएगा। फिर उसके साथ हमने अगर A 1 2 लिया और C 2 1 लिया, C 2 1, देखिए ये कैसा आता है? A 1 2 A 1 1 A 1 2 A 1 3 A 2 1 A 3 1, ऐसा आता है ना। तो 2 1 के साथ अगर हमने 2 1 कर दिया, 1 2 के साथ 2 1 कर दिया और 1 3 के साथ A 3 1 कर दिया, तो इसका वैल्यू 0 आता है। इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट नहीं आता है, ये आपको याद रखना है। कोई भी रो अगर किसी रो 1 के साथ अगर रो 1 के एलिमेंट के साथ अगर रो 2 के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 0 आएगा। फिर सपोज कॉलम 2 के साथ रो 2 कर दिया, 0। फिर रो 3 के साथ कॉलम 3 के साथ रो 1 कर दिया, देन ऑल्सो 0। अगर एलिमेंट्स सेम रोज के जो एलिमेंट्स है उसके ही अगर कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई होकर ऐड नहीं हो रहे हैं तब वो डिटरमिनेंट का वैल्यू नहीं देंगे, वो 0 देंगे। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब ये नहीं कर सकते, सपोज़ आपने एक रो लिया, फिर कॉलम पहले का पहला कोफैक्टर लिया, फिर दूसरे कॉलम का दूसरा, फिर तीसरे कॉलम का तीसरा, ऐसा नहीं होगा। तब वो अलग वैल्यूज़ देगा। आपको एक पूरा ही एक रो लेना है और दूसरे का पूरा ही एक कोफैक्टर लेना है, कोई दूसरे कॉलम या दूसरे रो का। तो ये बन जाता है नोट 2। आपको ये याद रखना है। ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं द लास्ट टॉपिक विच इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल।
अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल किससे, डिटर्मिनेंट से हम निकालेंगे. सपोज दिस इज़ अ ट्राइंगल ऑफ कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3. ये कोऑर्डिनेट्स है एक ट्राइंगल का. इसका जो एरिया निकलेगा ना, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, सो इट विल बी मॉड ऑफ, ये मॉड थोड़ा अलग से दिखा देता हूँ, ये तो डिटर्मिनेंट्स के साथ बहुत बार जो है कन्फ्यूजन हो जाता है. मॉड ऑफ हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1. सो ये क्या है, ये है मॉड, एंड ये क्या है, ये है डिटर्मिनेंट. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द ट्रायंगल. ये एरिया का ट्रायंगल का वैल्यू है. ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चंस कर लेते हैं. सपोज हाँ, एक नया स्लाइड से करते हैं. तो हमने 3 कोऑर्डिनेट्स दिए, x1 y1 1 3, x2 y2 2 -1 और x3 y3 4 एंड 5. ठीक है, अगर हमें इसका एरिया निकालना है, सोचिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल 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 1 3 4 5 ऐसे ले लिया और 2 -1 ऐसे ले लिया. ठीक है, फिर हमें ऐसे बैठाना है, तो इसका एरिया कैसा निकलेगा, एरिया इसका सॉल्यूशन, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल तो क्या निकलेगा, मॉड्यूलस ऑफ हाफ ऑफ x1 क्या है 1, x2 क्या है 2, x3 क्या है 4, फिर y1 क्या है 3, y2 क्या है -1 और y3 5, फिर 1 1 1. ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ हाफ ऑफ हमें निकालना है. हमने देखा था, क्यों देखा था वो भी समझ आ गया होगा. ऑल्टरनेट क्यों था, ड्यू टू को फैक्टर्स यार, माइनस एंड प्लस. यहाँ पे क्या 1 2 होता है, तो ये क्या -1 को क्या करेगा, -1 ही रहने देगा, तो ये -1 बन जाता है. ठीक है, माइनस के साथ माइनस करके ये उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू मतलब वैल्यूज़ जो है वो ये आता है. ठीक है, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 1 ऑफ -1 -5 फिर -3 2 एंड -4, फिर हम 1 ले लेंगे 4 -2. आप लिख लीजिए ये इतना तक, आपने लिख लिया होगा, ये लिख लिया होगा. ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं हाँ आंसर के लिए, क्योंकि थोड़ा सा जगह छोटा है. फिर ये बनेगा हाफ ऑफ, निकालेंगे तो ये बनेगा -6 -2, ये बन जाएगा देखिए -2 -3 +6, और ये बनेगा 4 -2. कुछ गलत है क्या, आई थिंक कुछ गलत है, आंसर तो गलत आ रहा है. ये 14 बनेगा ना, 1 2 4 3 -1 5 1 1 1 ऐसे निकालेंगे तो ये बनेगा 1 ऑफ -1 1 5 और 1. ठीक है, थोड़ा सा ये भी मिटा देते हैं, ये बनेगा हाँ -1, तो ये तो -1 ऑफ -1 1 5 1 -3 2 1 4 1 +1 2 1 4 1. हाँ ये भी सही है, तो ये बनेगा 2 और ये बनेगा 4 माइनस ये प्लस. हाँ कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ यार, कुछ एक सेकंड. हाँ मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेता हूँ, कुछ गलत है. 4 5 सही है, 1 2 भी सही है, -1 सब सही है. मैं ही गलत कर रहा हूँ, अरे मैं ही गधा हूँ. ये होगा तो ये -2, ये 5 बनेगा ना, तो ये 10 बनेगा, 10, तो इट विल बी 10. ठीक है, कितना बड़ा ब्लेंडर कर रहा था अभी. ये प्लस बन जाएगा ना, तो देखिए ये जो वैल्यू बनेगा ये क्या बनेगा 16, ये बनेगा 14. ठीक है बेटा, ये बनेगा 14. तो देखिए ये कटा और इसके साथ ये कटा, ये बना 7, देन इट विल बी 7. ठीक है, तो देखिए आंसर भी 7 है. ठीक है, वो थोड़ा ब्लेंडर हो गया था, मैं जल्दी में कर रहा था, क्यों कर रहा था नहीं पता. तो या ऐसा बनेगा.
तो हम और भी क्वेश्चंस करेंगे प्रॉपर्टीज़ के साथ, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा पहला लेक्चर था अबाउट डिटर्मिनेंट्स एंड अबाउट मैथ्स। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। अगर आपको बढ़िया लगा है तो थैंक यू, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और पढ़ते रहिए। आप जितना पढ़ोगे, जितना क्वेश्चन लगाओगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।